हेलो दोस्तों, स्वागत है कार्ड बैंकिंग के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है शशि और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग अकाउंट क्लोजर के बारे में। अभी बहुत सारे लोगों के पास जो ईमेल और मैसेज गए हैं कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो 30 दिनों के बाद यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये क्या है पूरा कहानी, क्यों ये बंद करने का आपके पास नोटिस आ रहा है, आप किस टाइप के यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं जिसकी वजह से आपके लिए ये इशू हो सकता है। तो ये सारी आपको सावधानियाँ भी बताऊँगा जो चीज़ आपको यहाँ पे बरतने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। अब बात करें दोस्तों आईसीआईसीआई सेविंग बैंक अकाउंट क्लोजर की, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त है जिसके पास जो ये मैसेज आया कुछ टाइम पहले, और ये मैसेज आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लियरली इसके अंदर लिखा गया कि वेरियस ट्रांजेक्शन जो है आपको यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, जो कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन के तौर पे यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। और इसके वजह से ये रिकमेंड भी कर रहे हैं कि आप जो यहाँ पे आईसीआईसीआई का करेंट अकाउंट यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए। या यहाँ पे उसके बाद एक और नीचे लाइन लिख करके आ रहा है कि आपका जो ये अकाउंट है 30 दिनों के बाद यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरी कहानी है दोस्तों, ये लगभग इसके ऊपर मैं रिसर्च करने के लिए मैं ट्विटर पे गया और भी बहुत जगह पे यहाँ पे पढ़ा। तो मैं ट्विटर पे गया तो मुझे एक थ्रेड मिला जहाँ पे उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा वो ट्विटर थ्रेड का। वहाँ पे एक यूजर को जो है आईसीआईसीआई की तरफ से मेल पे रिप्लाई आया हुआ है कि लगभग ये 1.7 लाख यूजर्स को ये चीज़ें नोटिस दी गई है। तो दोस्तों ये 1.7 लाख यूजर्स को जो गया है, ये ऐसा नहीं है कि सभी के सभी कल्प्रिट यूजर्स है, सभी ने कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन ही किए हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट ही नोटिफाई हुआ है, डिटेक्ट हुआ है और ये बंद करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी इसके अंदर है जो कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं अपने नॉर्मल खाने पीने के लिए या कहीं पे करने के लिए, किसी दोस्त को पेमेंट करने के लिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन ही हम करते हैं, जो ज़्यादा मल्टीपल क्वान्टिटी में यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो उनके अकाउंट्स भी यहाँ पर डिटेक्ट हुए हैं कुछ सिस्टम की वजह से। तो उसके लिए एक अलग पूरा इन्होंने जो मेल पे उन्होंने जो फॉरवर्ड किया है डिटेल, वो मैं पूरा आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे हम समझते हैं कि ये इसका बेसिक रीज़न क्या हो सकता है। तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त के पास ये आया है मैसेज, जब मैंने उससे बात करी तो उसने जो ये हरकतें करता है वो बेसिकली वो क्रेडिट कार्ड से जो है पैसे को रोटेट करता है अपने अकाउंट्स के अंदर, और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से मल्टीपल टाइम जो है वो अपने अकाउंट में लेना, फिर उससे अलग अलग ट्रांजेक्शन करना। तो ऐसे बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा पर्सनली बिलीव है कि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसा ये चीज़ें करते हैं क्रेडिट कार्ड से रोटेशन। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप गलत चीज़ तो यहाँ पे कर ही रहे हो, सेविंग अकाउंट उसके लिए यहाँ पे बनी ही नहीं है। और वही चीज़ आईसीआईसीआई जो ये मैसेज में लिख करके क्लियरली भेजा है कि आप जो अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हो बिल्कुल ये बिजनेस पर्पस के लिए लग रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे नहीं लग रहा है। सेविंग अकाउंट के जो रूल्स है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ब्रेक कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन कराना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका कोई भी एक प्राइमरी बैंक अकाउंट है जिसको आप प्राइमरी कंसीडर करते हो, जैसे आपका एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, किसी भी बैंक अकाउंट में कोई ऐसा अकाउंट है जिसको आप प्राइमरली यूज़ करो, तो वहाँ पे मैं तो पहले बोलूँगा कि पहले आप ऐसी चीज़ें बंद कर दो यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना जो कि अननेसेसरी आपके लिए यहाँ पे आगे इशू क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी आप करना ही चाह रहे हो कि नहीं मेरे को तो क्रेडिट कार्ड से पैसे रोटेट करने ही है, तो आप कुछ और बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूँगा। जैसे न्यू एक्स हो गया, अभी आपके में एयू बैंक हो गया, कोटक 811 हो गया, कुछ ऐसे जीरो पेटीएम बैंक अकाउंट हो गया। तो कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इनमें बैंक अकाउंट में ओपन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये क्रेडिट कार्ड से पैसे रोटेशन के लिए ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज करो। तो ये एक पहला रीज़न था जो मैंने उससे डायरेक्टली जब ये पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसे करता हूँ, तभी मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप मल्टीपल टाइम जब बड़े बड़े अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिट करोगे, जब मल्टीपल टाइम वो अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे हिट हो रही है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका महीने में एक बार सैलरी आएगा, या आप एक नॉर्मल कुछ बिजनेस वगैरह भी कर रहे हो छोटा मोटा, तो उसमें भी बहुत बार जो है होगा लिमिटेड अमाउंट ही आप उसमें अंदर क्रेडिट करोगे। क्रेडिट कार्ड से रोटेशन करने वाले ऐसे ऐसे बंदे लोग भी हैं जो महीने का 10-10 लाख रुपये भी क्रेडिट कार्ड से जो अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर मारते हैं। तो ये एक अलग लेवल की यहाँ पे कहानी है। तो मैंने कहा इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आईसीआईसीआई की तरफ से जो मेल रिप्लाई आया है, जो ट्विटर पे एक अनमोल करके जो भाई हैं उन्होंने यहाँ पे डाला था, ये उसका लिंक मैं आपको दे ही दिया और चेक कर लेना। तो ये आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। मैं वहीं इस चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सच अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक्स एंड कस्टमर ब्रीचिंग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड रखा गया वो 250 ट्रांजेक्शन रखा गया इन ए क्वार्टर, यानी 3 महीने के अंदर 250 से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन अगर लोग कर रहे हैं तो तभी जाकर के ये चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर की गई है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया और ये चीज़ों को कंसिडर किया गया। इसमें पहला चीज़ आता है कि डेबिट कार्ड से जो स्वाइप किया गया उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, उन ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। CMS इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन जो भी है उसको भी यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन जो मेन जो एक और कल्प्रिट यहाँ पे जो निकल के आता है वो है दोस्तों UPI ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे अमेजोन के ऊपर आता है कि 1 रुपये सेंड करो 5 रुपये कैशबैक लो, 10 रुपये कैशबैक लो, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऐप्स में। तो अननेसेसरीली जो है हम 1-1 रुपये जो है 10 बार 15 बार महीने में कितनी बार न जाने यहाँ पे करते हैं, और उसके वजह से भी वो कहीं ना कहीं जो 250 ट्रांजेक्शन जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे इन्होंने रिप्लाई में भेजा है कि थ्रेशोल्ड है 250 ट्रांजेक्शन पर क्वार्टर का, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक कर देता है।
तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन टू एंटिटी, जैसे आपने मर्चेंट को यहाँ पे पे कर रहे हो तो उस केस में यहाँ पे 10,000 रुपये से नीचे और मंथली जो है 1 लाख रुपये अगर वो कंसीडर हो रहा है तो उसको इस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ये जो आपका नोटिफाई किया गया है अकाउंट क्लोजर के लिए। एक और आता है यूपीआई ट्रांजैक्शन टू पर्सन, एक तो आपने मर्चेंट किया, यहाँ पे पर्सन के केस में भी लिखा गया है कि ट्रांजैक्शन ऑफ डेबिट अमाउंट 100 रुपये से नीचे का अगर आपका डेबिट हो रहा है और 500 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है तो ये सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पे कंसीडर किया गया है और इनके काउंटिंग की गई है कि आपके अकाउंट में कितना यहाँ पे कई बार क्रेडिट और कई बार यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं। तो एक तो हो गया कि आप क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन करते हो मल्टीपल टाइम क्रेडिट हो रहा है, और दूसरा यूपीआई भी है। कहीं ना कहीं बैंक ऐसा चाह रहा है कि आप मल्टीपल टाइम अननेसेसरी यूपीआई को यहाँ पे ट्रांजैक्शन मत करो, सिर्फ जहाँ पे आपका यूज है वहीं पे यूपीआई से यहाँ पे ट्रांजैक्शन करो। एक और चीज़ यहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिल जाती है कि इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जहाँ पे लग रहा है कि वो रेगुलर ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका अकाउंट यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, तो उनके अंदर एक और नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि ऑल सच अकाउंट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लोजर इफ कस्टमर हैज रेगुलराइज्ड द ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट इन कमिंग मंथ सितंबर एंड। यानी कि अभी सितंबर मंथ के अंदर अगर जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन किए ही नहीं है, ऐसा कुछ भी बिजनेस पर्पस वाला ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो वो लोग जो है अपने ट्रांजैक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 ट्रांजैक्शन जो भी एक यूजुअली होता है महीने का, वो ट्रांजैक्शन आप करोगे तो वो फिर आपका ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाएगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन नॉर्मलाइज हो गया, सितंबर एंड तक ये चीज़ कंसीडर किया जाएगा और आपका जो है अकाउंट बंद होने से बच जाएगा। लेकिन जिन लोगों का ऑलरेडी क्लियरली उनको पता है, आप अपने अकाउंट के बारे में जब आप देखोगे डिटेल में देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आप किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो क्लियरली आपका अकाउंट यहाँ पे तो बंद ही हो जाएगा। तो आप किसी और बैंक में यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर पसंद है तो जरूर से लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।